हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ मच मैथ यू शुड नो टू स्टार्ट कोडिंग। अब ये एक ऐसा डाउट है जो दो लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। सबसे पहले जो बिगिनर होते हैं या फिर जिन्होंने कोडिंग की अभी स्टार्टिंग नहीं की है और वो कोडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकंड उन लोगों में देखा जाता है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होते हैं और वो स्विच करना चाहते हैं हमारे आईटी सेक्टर में। राइट, तो ये जो डाउट है कि मैथ हमें कोडिंग स्टार्ट करने के लिए आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, और अगर आनी चाहिए तो कितनी आनी चाहिए, ये जो डाउट है वो दो लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं एक वन वर्ड आंसर तो देने से रहा, यानी मैं वन वर्ड आंसर नहीं दूंगा, मैं एक यहाँ पे करूंगा एनालिसिस। उसके बेस पे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि मैथ हमें आनी चाहिए कोडिंग के लिए एक्चुअल में या फिर नहीं आनी चाहिए, और अगर आनी चाहिए तो कितनी आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए तो कितनी मैथ हमें नहीं आनी चाहिए कोडिंग के लिए। राइट, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई वी स्टडी मैथ, कि हम लोग मैथ एक्चुअल में पढ़ते ही क्यों हैं, कि एक स्टूडेंट को मैथ पढ़ाई क्यों जाती है स्कूल टाइम पे। तो इसका आंसर है सिंपल कि मैथ हम लोग पढ़ते हैं अपने लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। हालांकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एग्जाम देना है, पास होना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, लेकिन सेकंड टर्म हम लोग मैथ पढ़ते हैं अपने लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, यानी जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करो या फिर उसको और अच्छा बनाओ। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए। देखो, मैथ जो पढ़ाई जाती है 10th तक की मैथ जो हमारी थी वो फोकस्ड होती थी इन तीन एरियाज पे। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा लॉजिकल एबिलिटी को एक स्टूडेंट के इंक्रीज करना, दूसरा उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, यानी कई सारे डिसीजंस हैं उनमें से एक ऑप्टिमल डिसीजन को चूज करना, उससे भी एक एफिशिएंट आंसर को निकालना, वो हमारी थॉट प्रोसेस होगी। सेकंड, हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं। तो 10th तक की मैथ जो हमारी थी वो फोकस्ड होती थी इन एरियाज पे। हालांकि हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ते थे, लेकिन जो फोकस्ड एरिया थे वो हमारी यही थे, लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करना, थॉट प्रोसेस चेंज करना, ब्रेन को डेवलप करना स्टूडेंट के। और अगर आप लोगों को 10th तक की मैथ नहीं आती है तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दो लीव, क्योंकि भाई अगर तुम्हें एक बेसिक मैथ नहीं आती है, ये मैथ तो उस पर्सन को भी आनी चाहिए जो प्रोफेशनल वर्किंग है या फिर नॉन प्रोफेशनल वर्किंग है, इससे मतलब नहीं है। सिंपल जो 10th तक की हमारी बेसिक मैथ है वो तो सभी लोगों को आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो उस वीडियो को लीव करो, कम से कम बैठो एक कमरे में 1 घंटे 2 घंटे और सोचो भाई तुम कर क्या रहे हो। राइट, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि तुमको एक बेसिक मैथ नहीं आती है जो हर किसी पर्सन को आनी चाहिए। तो 10th तक की मैथ तो सभी को आनी चाहिए, कोडिंग हो या फिर नहीं हो। और रही बात कोडिंग की, अब देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब कोडिंग की बात आती है तो कोडिंग अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, कोडिंग एक वास्ट फील्ड है अपने अंदर, इसके अंदर कई सारे सब फील्ड्स आते हैं, समझ रहे हो। कोडिंग अगर कोई बोल रहा है पर्सन कि मैं कोडिंग सीखने जा रहा हूँ, इट डजंट मीन वो कोडिंग के अंदर जितने भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं या फिर जितनी भी फील्ड्स हैं उन सबको सीखेगा, नहीं। कोडिंग के अंदर भी कई सारे सब फील्ड्स हैं और वो पर्सन क्या करता है, एक सब फील्ड को चूज करता है और फिर उसकी स्किल्स को लर्न करता है, सीखता है। राइट, तो यहाँ पे बात क्या होगी कोडिंग में, कोडिंग एक वास्ट फील्ड है, उसके अंदर कई सारे सब फील्ड्स हैं। अब अगर सब फील्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फील्ड को सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें मैथ की कितनी जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। सिंपल, सबसे पहला पार्ट है हमारा बेसिक मैथ वाला, कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे हमें सिर्फ बेसिक मैथ की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनको भी देखेंगे। सेकंड, हम देखेंगे मॉडरेट मैथ, कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे हमें सिर्फ मीडियम लेवल की मैथ की जरूरत है, हम इनको भी अच्छे से देखेंगे। और हाँ, कौन कौन से मैथ के टॉपिक्स हमें सीखने होंगे उस टूल या टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले, ये भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। एंड लास्ट है हमारा एडवांस मैथ, कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं हमारे कोडिंग के अंदर, या फिर कह सकते हैं कौन कौन सी ऐसी सब फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमें एडवांस मैथ की जरूरत होती है। इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीखने की जरूरत है, किन किन फील्ड्स में किस किस तरीके की मैथ हमें सीखना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिक मैथ में हमारे आ जाते हैं 2 टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, काफी और भी टॉपिक्स हैं लेकिन यहाँ पे मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक इंक्लूड है जो सबसे ज्यादा लोग सीखते हैं। सबसे पहला हमारा वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट भी यहाँ पे डिवाइड है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा आ जाता है फ्रंट एंड। वेब डेवलपमेंट कौन सा होता है, एक तो हमारा फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है। उसके बाद है ऐप डेवलपमेंट। देखो, फ्रंट एंड हो गया, हमारा बैक एंड हो गया या फिर फुल स्टैक हो गया। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो वेब डेवलपर बनना चाहता है तो उसे मैं कह सकता हूँ कि बेसिक मैथ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हालांकि वो सीख जाएगा, लेकिन इतना भी मस्ट नहीं है उसे मैथ की रिक्वायरमेंट कि आनी ही आनी चाहिए। नहीं,
नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई फंडा नहीं है। फ्रंट एंड में अगर मैथ की मैं रिक्वायरमेंट बताऊँ तो सिंपल, जब भी हम एक यूआई बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का, तो वहाँ पे देख सकते हैं कौन सा लेआउट किस तरीके से हम रखेंगे। एक कार्ड है, उसकी विड्थ और हाइट इतनी है, तो अगर हम इस कार्ड को इस जगह पे प्लेस कर रहे हैं, तो बाकी के वेब पेज पे हम क्या-क्या आर्टिकल्स या फिर एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में इतनी मैथ हमारी रिक्वायर्ड है कि हमें कैलकुलेशंस आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोशेंट वगैरह, ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो आने चाहिए फ्रंट एंड में। अब बैक एंड की बात करते हैं। बैक एंड में क्या है कि हमें यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करना होता है। फ्रंट एंड में तो यूआई का काम हो गया। बैक एंड में हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं लॉजिक। कैसा लॉजिक? जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं एक पेमेंट गेटवे बना रहा हूँ। पेमेंट गेटवे में क्या है कि अगर यूजर कभी भी एक परचेज कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या इंक्लूड कर सकते हैं? अगर जो उसने चीज खरीदी है वो 499 से ऊपर है तो उसे 15% का डिस्काउंट दो। उसके अकॉर्डिंग उसे प्राइस कैलकुलेट करके, तो ये हमारी मैथ हो गई। हो सकता है कि 999 से ज्यादा अगर चीज वो खरीद रहा है प्राइस में, तो सिंपल क्या करो, उसे 20% का डिस्काउंट दे दो। ये तरीके की जो हमारी कैलकुलेशन है वो बैकएंड में हमें करनी होती, और बैकएंड डेवलपर करता है, तो इतना तो हर कोई कर सकता है, राइट? तो हम नहीं कह सकते कि बेसिक मैथ के अलावा हमें यहाँ पे कोई और मैथ सीखने की जरूरत है। और बेसिक मैथ इन द सेंस कि तुम्हें 10th तक की मैथ आ रही है अच्छे से, इसमें तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। सेम हमारा ऐप डेवलपमेंट में हो जाता है। ऐप भी क्रिएट करते हैं, तो ऐप कैसे? एक यूआई क्रिएट कर रहे हैं, उसका भी बैक एंड लिख रहे हैं, उसका भी फ्रंट एंड हो गया। तो फिर ऐप डेवलपमेंट में भी हमें कौन सी बेसिक मैथ की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट हमारा मॉडरेट मैथ की। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हमें मॉडरेट मैथ की जरूरत पड़ती है। देखो, जब इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो एक हमारा टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। मॉडरेट में मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक को यहाँ इंक्लूड किया है कि हमारा डीएसए, कि डीएसए सीखने के टाइम पे हमें कौन कौन से मैथ के टॉपिक्स आने चाहिए और किस लेवल की मैथ हमें आनी चाहिए। लेवल मैंने बता दिया मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है अप टू 12th क्लास की मैथ आपको अच्छे से आनी चाहिए डीएसए सीखने के लिए। अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे सीखो भाई, मैथ सीखो। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें डीएसए सीखने के लिए मस्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सिंपल इसको इरेज करते हैं, तो हमारी अलजेब्रा हो गई। अलजेब्रा इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा लेके चल रहे हैं कि अलजेब्रा के टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। दूसरा हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया। कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक मैट्रिक्स का, किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं, कैसे हम उसमें एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और एलिमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सभी आने चाहिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। तभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अच्छे से सीख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक हो गए, ये तो आने ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि हमें अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक नहीं कहूंगा, प्रोबेबिलिटी भी हमें एटलीस्ट मीडियम लेवल की आनी चाहिए डीएसए स्टार्ट करने के लिए, और स्टैट तो हमें आनी चाहिए, राइट? सेकंड बात करते हैं ग्राफ थ्योरी। अब ग्राफ थ्योरी में हमारे ट्रीज वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं। अब हम सर्चिंग लगा रहे हैं, डीएफएस अपनी एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, पीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पे ग्राफ थ्योरी हमें अच्छे से आनी चाहिए डीएसए में। काफी सारी एल्गोरिथम्स होती हैं हमारी जो ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड होती हैं। डायरेक्ट हमें उसी का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, तो हमें ग्राफ थ्योरी भी एटलीस्ट आनी चाहिए डीएसए में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। ये दोनों टॉपिक्स भी हमें आने चाहिए। मैं कहूंगा बेसिक अगर आ रहे हैं ज्योमेट्री और वेक्टर्स का, तब भी हम डीएसए को अच्छे से कर सकते हैं। टॉपिक्स अच्छे तरीके से कौन से आने चाहिए? सबसे पहले तो हमारा हो गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हमें एक अच्छे तरीके से आने चाहिए। सेकंड हमारा हो गया ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी भी हमें एक अच्छी तरीके से आने चाहिए, तब जाके हम कहीं डीएसए सीख सकते हैं। और एट द एंड मैं ये भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें ये टॉपिक्स पहले पढ़ने जरूरी हैं या फिर मैं डायरेक्ट डीएसए स्टार्ट कर सकता हूँ। इन पे भी मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर बाद, जैसे ये वीडियो एंड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है हमारा एडवांस मैथ, कि हमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको सीखने के लिए एडवांस मैथ की जरूरत है। काफी सारा इसके अंदर मटेरियल है, देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एआई एंड एमएल, यानी आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग। अगर आप लोगों को एआई एमएल में जाना है तो सबसे पहले पाइथन आनी जरूरी है, पाइथन की लाइब्रेरीज आनी जरूरी है। अब देखो, एडवांस मैथमेटिक्स इन द सेंस हमें डायरेक्ट सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई सारी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, फ्रेमवर्क हो सकती हैं। जैसे पाइथन के पास उसका नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, ये सारी लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैथ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि एट द एंड हम उसमें लिख क्या रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब देखते हैं एआई एमएल में हमें किस तरीके की मैथ सीखने की जरूरत है। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला तो कैलकुलस। कैलकुलस अच्छे ढंग से आने चाहिए। हमारे एओडी हो गए एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए और डिफरेंशिएशन हो गए, ये हमें आने चाहिए कैलकुलस में एआईएमएल के लिए, राइट? नेक्स्ट हमारा है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी।
ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक टेक्नोलॉजी या फिर फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ेंगी। हम अभी एआई एमएल में देख रहे हैं डेटा साइंटिस्ट, उसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसमें तो हमें एडवांस लेवल की स्टैट आनी चाहिए। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मीडियम लेवल अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक आ रही है तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एआई एमएल में हम इनका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है बीटी यानी बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम अगेन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन, कि किस तरीके से हम एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सॉल्यूशन अपना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ये जो है मैथ का टॉपिक हमें अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना डेटा साइंटिस्ट, कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें मैथ कितनी आनी चाहिए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले तो डेटा साइंटिस्ट, राइट। यहाँ पे हमारा जाता है लीनियर एल्जेब्रा। एडवांस हमें लीनियर एल्जेब्रा आना चाहिए। एडवांस हमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स हमारे आने चाहिए, तब जाके हम कहीं अपना डेटा साइंटिस्ट का रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट के नाम में ही छुपा हुआ है डेटा। और आजकल डेटा मैं बोल सकता हूँ इज अ न्यू टाइप ऑफ एसेट। हमारा गोल्ड एक एसेट है, सिल्वर एक एसेट है, मनी एक एसेट है, और जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं वो भी एसेट है। और आज की इस इंटरनेट और डिजिटल एरा में डेटा हमारा एक एसेट है। तो इस एसेट के साथ खेलने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं न कहीं जो डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो गूगल हमारा डेटा यूज़ कर रहा है, लिंक्डइन वगैरह जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसके पास हमारा डेटा अवेलेबल है, वो क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डेटा को एनालाइज़ करते हैं, स्टैट्स के बेसिस पे डेटा का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो ओवरऑल वो कर क्या रहे हैं? डेटा के साथ ही खेल रहे हैं, और डेटा के साथ खेलने के लिए स्टैट्स तो बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस इन द सेंस आनी चाहिए, बहुत अच्छे से कैलकुलस आनी चाहिए, तो डेटा साइंटिस्ट में समझ में आएगा। और सारे टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ वो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो मस्ट हैं, राइट? लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 के थ्रू आप लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट। यहाँ पे एक हमने अलग सा टॉपिक इंक्लूड किया है, दैट इज़ गेम डेवलपमेंट। इसको अच्छे से समझते हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो गेम डेवलपमेंट में अगेन यहाँ पे 2 फील्ड आते हैं। सबसे पहला तो मैथ, सेकंड हमारा फिज़िक्स। हाँ, फिज़िक्स भी हमें अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पे आनी चाहिए, अगर हम लोग गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखते हैं मैथ के ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए, और उसके बाद हमारे फिज़िक्स के कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथ का। तो मैथ में ज्योमेट्री, हमारी 2D और 3D दोनों ज्योमेट्री हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ज्योमेट्री को, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में होता क्या है? ज्योमेट्री होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, अपने रोड्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट? स्ट्रीट क्रिएट कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर जो हमारा एनिमे है, जो कैरेक्टर होगा, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पे ओवरऑल जो काम है वो किसका है? ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री के थ्रू तो हम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ट्रुगो आ जाती है हमारी, देन वेक्टर्स आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एडवांस वेक्टर्स हमें आने चाहिए, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनमें हमें अपने कैरेक्टर को जंप कराना होता है, तो किस तरीके से कराएं, तो वेक्टर्स में ये आ जाता है। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये भी हमें अच्छे खासे आने चाहिए। अब बात करते हैं कि फिजिक्स हमें किस लेवल की आनी चाहिए, राइट? फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लाइक फ्रिक्शन, ग्रेविटी, और हमारे न्यूटन बाबा के लॉ आने चाहिए हमें अच्छे से। जब भी अब देखो गेम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अगर कैरेक्टर हमारा चल रहा है तो किस स्पीड से चल रहा है, दौड़ रहा है तो किस स्पीड से दौड़ रहा है, अगर वो स्लिप कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो कूद रहा है कहीं से तो ग्रेविटी लग रहा है, देन हमारे न्यूटन के लॉ लग रहे हैं अच्छे से, राइट? तीनों लॉ जो हमारे होते हैं। उसके बाद डायनेमिक्स, डायनेमिक्स भी हमारे अच्छे से आ जाती है, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स हो गई हमारी, राइट? तो डायनेमिक्स भी हमें अच्छे से आनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। देन हमारे कोलिजन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्सेज, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहे हैं तो किस तरीके का उनमें हम डिटेक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके का हम रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो होना तो चाहिए हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से डिसाइड किया कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीखने चाहिए, मैथ्स के और फिजिक्स के भी देखे हम लोगों ने, कि हम अच्छे से कोडिंग को सीख पाएँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा बेसिक अपना, बेसिक कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें हमें मैथ की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा मॉडरेट मैथ टॉपिक्स, देन एडवांस मैथ टॉपिक। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक स्टैक चूज़ करना है कोडिंग का। कोडिंग का मतलब ये नहीं है जितने भी मैंने यहाँ पे स्टैक बताए वो सब सीखोगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। आप लोग क्या करोगे, एक स्टैक उठाओगे, एक टेक्नोलॉजी उठाओगे, उसको फिर सीखना स्टार्ट करोगे, और फिर क्या करोगे, जो उसमें टॉपिक्स आ रहे हैं वो समझोगे। अब मैंने यहाँ पे बात की थी, क्या हमें मैथ पहले सीखना चाहिए या फिर सीधा कोडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए? एक सजेशन मेरा है, डेटा साइंटिस्ट अगर बनना चाह रहे हो या फिर एडवांस मैथ की बात हो रही है तो पहले मैथ सीखो, उसके बाद इन फील्ड्स में कूदो। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की बात आती है तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा, सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करो। जब टॉपिक मैथ के आ जाए तो उनको सीख लो,
क्योंकि कोई भी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या सीखेंगे, बेसिक मैथ, अपनी मॉडरेट मैथ। तो क्या करना है, कोडिंग स्टार्ट करो। अगर मैथ का टॉपिक आ रहा है तो उसको सीख लो, ट्यूटोरियल देख लो यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं से आर्टिकल्स पढ़ लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, तो हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपकी बेसिक मैथ जो है 10th तक की वो क्लियर है। तो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग ये भी समझ गए होंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि किस तरीके की मैथ हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि आप क्या करोगे कि स्टैक चूज करोगे, टेक्नोलॉजी चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैथ सीखना स्टार्ट करोगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी डाउट है वो भी अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉप करो, सिंपल मैं रिप्लाई करूंगा उनका। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।